Dear students, today we will discuss the kingdom fungi. It is also known as mycota. It is better called as kingdom of multicellular decomposers. It contains non-chlorophyllous, multicellular, spore producing eukaryotic. ये बेटा जो किंगडम फंजाई है जिसको हम माइकोटा के नाम से भी जान रहे हैं, ये क्या है? एक मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर्स है इस किंगडम का, और इट कंटेन्स नॉन क्लोरोफिलस मल्टी सेलुलर स्पोर प्रोड्यूसिंग यूकैरियोट। ये कैसा है? नॉन क्लोरोफिलस है, मल्टी सेलुलर है, स्पोर प्रोड्यूसिंग है और यूकैरियोटिक है। अगर हम किंगडम फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बेटा बात करें तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? The eukaryotic mostly multicellular forms. Yeast is unicellular, but it is grouped with fungi as its reproduction is similar to that is other fungi. ये अगर हम देखें कि किंगडम फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है इसका कि ये कैसा है? एक तो यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर फॉर्म्स है, लेकिन ईस्ट एक कैसा है बेटा? वो यूनिसेलुलर है, ईस्ट मल्टी सेलुलर नहीं है। और कैसा है? स्पोर प्रोड्यूसिंग फिलामेंटस फॉर्म्स के रूप में ये पाया जा रहा। द सेल वॉल इज प्रेजेंट बट इट कंटेन्स काइटिन। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है और कि सेल वॉल किसकी बनी है? काइटिन की बनी है। सेलोज इज एब्सेंट, इसमें सेलोस नहीं पाया जाता। आपको पता है कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलोस की बनी है, लेकिन जो काइटिन है ये काइटिन के द्वारा, फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन के द्वारा बनी हुई है। क्लोरोफिल इज स्ट्रिक्टली एब्सेंट, हेंस ऑल फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक विद एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें मुख्य रूप से क्या है कि क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है, एब्सेंट है, और जितने भी फंजाई हैं कैसे हैं? हेट्रोट्रॉपिक है, और इनका जो एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रॉप्स के रूप में ही है। द टिश्यू डिफ्रेंशिएशन इज एब्सेंट, इसमें किसी प्रकार का कोई टिश्यू डिफ्रेंशिएशन नहीं पाया जा रहा है। दे मे बी आइदर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट। ये क्या कैसे है? एक तो सेप्रोफाइट्स के रूप में है या पैरासाइट्स के रूप में है। द रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन, इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो कैसा है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में है। इनका चूंकि प्लांट का जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो कैसा होता है? स्टार्च होता है, लेकिन जो एनिमल और फंजाई का अगर हम रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो कैसा है? ग्लाइकोजन है। फंजाई कैन फॉर्म सिम्बियोटिक एसोसिएशन विथ सम एल्गी। ये फंजाई कुछ एल्गी के साथ एक अपना सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाता है, और ऐसे सच एसोसिएशन को हम कहते हैं लाइकेन। चूंकि आपको पता है कि लाइकेन एक डुअल नेचर का बेटा प्लांट है और इसका सेल्फ एग्जिस्टेंस नहीं है। लाइकेन इज ए एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। द बॉडी ऑफ फंजाई इज फिलामेंटस एंड इट इज कॉल्ड माइसीलियम। इनकी जो बॉडी है वो कैसी है? फिलामेंटस है, और उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। द इंडिविजुअल फिलामेंट्स आर कॉल्ड हाइफी, लेकिन एक जो अकेला फिलामेंट है, इंडिविजुअल फिलामेंट है, उस फिलामेंट्स को हम क्या कह रहे हैं? हाइफी। इसका मतलब है सभी हाइफी आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? माइसीलियम बनाते हैं। द हाइफी आर आइदर मल्टी सेलुलर और मल्टी न्यूक्लिएट। ये हाइफी कैसे है? मल्टी सेलुलर फॉर्म में है और या मल्टी न्यूक्लिएट है। तो जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सीनोसाइटिक कंडीशन। द रिप्रोडक्शन इज बोथ सेक्चुअल एज वेल एज एसेक्चुअल। इसका बेटा रिप्रोडक्शन कैसा है? सेक्चुअल भी है और एसेक्चुअल भी है। लेकिन इसी फंजाई का एक क्लास है, क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज। इस ड्यूटेरोमाइसिटीज में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, इसीलिए इसको हम फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं। अब अगर हम वेरियस टाइप ऑफ फंजाई की बात करें तो आप डायग्राम में देख रहे हैं कि बहुत सारे फंजाई दिखाई हुई है। एक तो ईस्ट है, एगरिकस है, राइजोपस है, एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है, पीजिजा है, अल्टरनेरिया है, मॉर्चेला है, म्यूकर है। जिसमें कि एगरिकस और मॉर्चेला ये कैसा फंगस है? ये एडिबल फंगस है और लार्ज अमाउंट में इसमें प्रोटीन है। ये खाया जाने वाला कवक है, सबसे ज्यादा प्रोटीन इस पार्ट है इसमें। जबकि आप देख रहे हैं कि एक फंगस है पेनिसिलियम नोटेटम, इससे एक एंटीबायोटिक हमें एक्सट्रैक्ट की जाती है इससे, जिसका नाम है पेनिसिलिन। तो ऐसे कुछ हमारे इंडस्ट्रियल यूजेस के रूप में भी हमारे पास फंजाई है जो यूज
आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ डायग्राम देखा। अब इसके बाद अगर हम किंगडम फंजाई, जिसको हम मल्टी सेलुलर, जिसमें मल्टी सेलुलर फंजाई को हमने रखा है, अगर हम इसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो हम कैसे देखेंगे। पहला इसका फीचर्स है द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। आप देख रहे हैं कि इसमें जो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है, ये फंजाई है, वो कैसा है, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स का ये किंगडम है। द शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी एंड हैबिटाट। इसके मार्फोलॉजी और हैबिटाट में कैसी है, ग्रेट डाइवर्सिटी हमें दिखाई पड़ रही है। डेवलप्स ए माउल्ड्स और योर ऑरेंज रॉट, इट इज बिकॉज ऑफ फंजाई। इनको ये जो जितने भी डेवलप्स हो रहे हैं फंजाई, इनको मोल्ड्स कहते हैं। कई प्रकार के मोल्ड्स हैं। द ऑरेंज रॉट माउल्ड्स वाइट स्पॉट एंड मस्टर्ड लीव्स वाइट रस्ट पक्सीनिया। कई प्रकार के हमारे पास, जैसे एक तो हम देखें मस्टर्ड लीव्स है, इसके अलावा व्हीट रस्ट है जो पक्सीनिया ग्रेमिनिस के द्वारा, गेहूं में पक्सीनिया ग्रेमिनिस एक हमारे पास फंगस है जो व्हीट रस्ट डिसीज कास्ट करता है। इसी प्रकार सम यूनिसेलुलर फंजाई, एग्जाम्पल ईस्ट। कुछ हमारे पास यूनिसेलुलर फंजाई भी हैं जिसको हम ईस्ट कहते हैं, और आज इसका उपयोग हम किस में कर रहे हैं, ब्रेड और बियर बनाने में हम कर रहे हैं। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, एग्जाम्पल पेनिसिलियम। कुछ हमारे पास ऐसे सोर्स है एंटीबायोटिक के, जैसे डायग्राम में हमने बताया कि पेनिसिलियम नोटेटम, इससे यही एक एंटीबायोटिक हमें एक्सट्रैक्ट मिलती है। कौन सी एंटीबायोटिक, पेनिसिलियम नोटेटम से जो एंटीबायोटिक मिल रही है वो कौन सी मिल रही है, पेनिसिलिन। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिशियन एंड अकर्स इन एयर, वाटर, सॉइल एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स। फंजाई कैसे हैं, कॉस्मोपॉलिशियन है, सर्वरूप से विद्यमान है, एयर में भी है, वाटर में भी है, सॉइल में भी है, एनिमल और प्लांट्स के अंदर भी विद्यमान है। द प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये जो ग्रो करते हैं वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे बेटा ग्रो करते हैं मुख्य रूप से। एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर फंजाई आर फिलामेंटस। ईस्ट एक एक्सेप्शन है, कैसा है, यूनिसेलुलर है, और फिलामेंटस है, ये एक एक्सेप्शन है। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। इसकी बॉडी में अगर हम देखें तो कैसी है, लॉन्ग है, सिलेंडर फॉर्म में है, थ्रेड लाइक है, जिसको हम हाइफी के नाम से जान रहे हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। ये हाइफी एक नेटवर्क के फॉर्म में एक माइसीलियम की रचना करती है। Some hyphae are continuous types filled with multinucleate cytoplasm. These are called सिनोसाइटिक hyphae. ये कुछ हाइफी हमारे ऐसे हैं जो मल्टीन्यूक्लिएट हैं, और इसको हम सिनोसाइटिक हाइफी के नाम से जान रहे हैं। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड। इसकी बेटा जो सेल वॉल बनी है वो किसकी बनी है, काइटिन की बनी है, और काइटिन क्या है, एक प्रकार का पॉलीसेक्राइड है। Most fungi are heterotropic and absorb soluble organic matter from dead substrate and hence are called saprophytes. बहुत सारे फंजाई हमारे कैसे हैं, हेट्रोट्रॉपिक हैं, और वो एब्जॉर्ब होते हैं किस पे, सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, किससे, डेड सबस्ट्रेट के ऊपर, जो मरे हुए डेड सबस्ट्रेट हैं उनके ऊपर, और वो किस रूप में है, वो सेप्रोफाइट्स के रूप में है, मृतोपजीवी के रूप में है। कुछ ऐसे भी हमारे पास फंजाई हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो पैरासाइट्स के रूप में है। हमारे प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन के अंदर भी पैरासाइट्स के रूप में भी वो विद्यमान है। और हम लोग को मालूम है कि बहुत सारी डिसीजेज प्लांट्स में भी होती हैं, एनिमल्स में भी होती हैं, ह्यूमन में भी होती हैं। आपको पता है ह्यूमन में भी एक जो पैरासिटिक फंगस है जो डिसीज काज करता है, एक माइक्रोस्पोरम और एक ट्राइकोफाइटॉन। ये रिंग वर्म जो हमारी डिसीज है वो कास्ट करता है, ये इसी फंगस के द्वारा ह्यूमन में। तो दे कैन आल्सो लिव एज सिम्बियॉन्ट्स एंड एसोसिएशन वाइल एल्गी एज लाइकेन एंड विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड माइकोराइजा। ये एक एल्गी के साथ सिम्बियॉन्ट बनाता है, एक एसोसिएशन बनाता है जिसको हम बोलते हैं लाइकेन। और कुछ ऐसे हायर प्लांट हैं उनके रूट्स में भी एक एसोसिएशन बनता है माइकोराइजा के फॉर्म में। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव
वेजिटेटिव रूप से अगर रिप्रोडक्शन हम देखें फंजाई में, तो मुख्य रूप से एक तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो रहा है, एक फिशन के द्वारा हो रहा है और एक बडिंग के द्वारा हो रहा है। जबकि अगर हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फंजाई में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बेटा कैसा है, स्पोर्स के द्वारा हो रहा है, कोनिडिया के द्वारा हो रहा है, स्पोरेंजियोफोर्स के द्वारा हो रहा है या जू स्पोर्स के द्वारा हो रहा है। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फंजाई में वो ऊ स्पोर्स के द्वारा होता है, एस्को स्पोर्स के द्वारा होता है और बेसिडियो स्पोर्स के द्वारा होता है। लेकिन हमने पहले भी आपको बताया कि इस फंजाई का एक क्लास है ड्यूटरोमाइसिटीज। उस ड्यूटरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा नहीं पाया जाता, इसीलिए उसको फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम से हम जानते हैं। वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। यही वेरियस प्रकार के जो स्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एक फ्रूटिंग बॉडीज के रूप में, वो नए स्ट्रक्चर बनाते हैं। द सेक्चुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। इसकी जो सेक्चुअल साइकिल होती है उसमें 3 प्रकार के स्टेप्स बेटा इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप्स होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। दूसरा स्टेप्स होता है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी। और तीसरा स्टेप्स होता है मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। तो ये 3 कैसे हैं, 3 ये हमारे जो सेक्सुअल साइकिल चल रही है उसके स्टेजेस हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसी फंजाई की क्लासेस हैं। हमें पता है कि हम लोग के फंजाई में 4 मुख्य रूप से क्लासेस रखी गई है और वो 4 क्लासेस के प्रमुख एग्जाम्पल भी आपको पता है। जैसे वो 4 क्लासेस कौन से हैं, एक तो फाइकोमाइसिटीज है, एक एस्कोमाइसिटीज है, एक बेसिडियोमाइसिटीज है, एक ड्यूटरोमाइसिटीज है। सबसे पहले अगर हम फाइकोमाइसिटीज को देखें तो इसका बेटा कॉमन नेम होता है ब्रेड मोल्ड या जाइगोमाइसिटीज। और इसमें मुख्य रूप से एग्जाम्पल जो आते हैं, एक तो म्यूकर आता है, राइजोपस आता है, पिलोबोलस आता है। इसके बाद एस्कोमाइसिटीज जो दूसरा हमारा फंजाई का क्लास है, उसमें जो उसको कॉमन नेम्स हम जो बुलाते हैं कॉमन नेम से, एक तो सैक फंजाई बोलते हैं, ट्रूफेल्स बोलते हैं, मोरल्स बोलते हैं, ब्लू ग्रीन मोल्ड्स बोलते हैं, पाउडरी माल्ड्यू बोलते हैं और चेस्टनट्स ब्लाइट के नाम से भी हम जानते हैं। और इसका एग्जाम्पल मुख्य रूप से बेटा पेनिसिलियम है, सैक्रोमाइसीज है, मॉर्चेला है, क्लेविसेप्स है और एस्परजिलस है। तीसरा हमारा बेटा जो होता है फंजाई का क्लास बेसिडियोमाइसिटीज। इसको हम कॉमन नेम से जानते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज भी बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं, रस्ट्स बोलते हैं, स्मट्स बोलते हैं, पफ बॉल्स बोलते हैं और ब्रैकेट फंजाई के नाम से भी हम बोलते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल है एक तो एगरकस है बेटा, पक्सीनिया है, अस्टलेगो है और अमारंटा है। इसके बाद जो 4th हमारा है फंजाई का क्लास ड्यूटरोमाइसिटीज। इसको फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम से हम जानते हैं क्योंकि हमने पहले भी बताया कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। तो ये हमारे पास क्या है, ये एग्जाम्पल है फंजाई के। अब अगर हम ये देखें, बहुत सारे हमारे पास ये सभी जो हमने चारों क्लासेस बताई है, इस क्लासेस के अलग अलग बेटा ये पीडीएफ नोट्स में आपको मैंने ये नोट्स दिया है, अलग अलग इसके क्लासेस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी दिया है। और आपको ये पता है कि फाइकोमाइसिटीज क्या है। जैसे हम जानते हैं कि इस फाइकोमाइसिटीज को क्या बोल रहे हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज जाइगोमाइसिटीज भी बोल रहे हैं। और मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई जूस्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स और these spores are endogenously produced by sporangium. A zygospores is formed by fusion of 2 gametes. तो एग्जाम्पल क्या है, म्यूकर है बेटा, राइजोपस है, पिलोबोलस है, एल्बिगो है, आदि कई प्रकार के एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार अगर हम थोड़ा अगर एस्कोमाइसिटीज को भी देखें तो आपने देखा है कि देयर आर सैक सेप्ड वेयर द स्पोर्स आर प्रोड्यूस। इसको हायर फंजाई भी बोल रहे हैं और सैक सेप्ड इसमें स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और आपने देखा है कि एस्कोमाइसिटीज इट इज ए कॉमनली नोन एज सैक फंजाई भी हम बोलते हैं। द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर
एग्जाम्पल पेनिसिलियम है, और यूनिसेलुलर एग्जाम्पल ईस्ट है जिसको हम सैक्रोमाइसीज बेटा बोल रहे हैं. दे आर सेप्रोफिटिक डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस. कॉप्रोफिलस का मतलब क्या होता है? ग्रोइंग ऑन डंक, जो हमारे डंक पर ग्रो करे, जैसे काऊ और बफेलो की जो डंक होती है उसके ऊपर जो ग्रो करता है उसको बोलते हैं काप्रोफिलस. द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट. इसकी माइसीलियम कैसी? ब्रांच्ड है और सेप्टेट है. एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया. कोनिडिया के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है. प्रोड्यूस्ड एंडोजिसनली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स. कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम. Sexual spores are called ascospores, which are produced endogenously in sac-like asci. These asci are arranged in different types of fruiting bodies called ascocarps. Some example are aspergillus, claviceps and neurospora. इसी प्रकार हम अगला बेटा देखें तो बेसिडियोमाइसिटीज का है. कॉमनली कॉल्ड एंड मशरूम ब्रैकेट्स फंजाई आर पफ बॉल्स. तो इसमें और भी आप देख रहे हैं कि इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. आप इसको नोट से ज़रूर पढ़ेंगे. और इसी प्रकार आप देख रहे हो कि बेसिडियोमाइसिटीज के बाद ड्यूट्रोमाइसिटीज आता है. तो ड्यूट्रोमाइसिटीज को हमने बोला ही है कि इसको फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम से हम जानते हैं. और द ड्यूट्रोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया. ये केवल कोनिडिया के द्वारा ही इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स की क्रिया हो रही है. तो एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा ही इसमें रिप्रोडक्शन बेटा हो रहा है. सम मेंबर्स आर सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट, while a long member of them are decomposed or litter and help in mineral cycling. अल्टरनेरिया, कोलेडोट्राइकम है और ट्राइकोडर्मा है. तो ये बहुत सारे हमने आपको आज जर्नल जो हमारा किंगडम फंजाई है जिसको आर.एच. विटेकर ने प्रपोज किया है. तो किंगडम फंजाई क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है बेटा, वो मैंने बताया. और इस फंजाई के अंतर्गत जो 4 क्लासेस हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज, सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं विथ एग्जाम्पल. नोट्स में आप जरूर पढ़ेंगे इसको, सबका अलग अलग दिया हुआ है. और जो डायग्राम मैंने दिया, डायग्राम भी बनाएंगे इसको. और अगला जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, आर.एच. विटेकर चूँकि उन्होंने 5 किंगडम थ्योरी दी है, और 5 किंगडम थ्योरी के बाद अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा किंगडम प्लांटी. तो वी विल कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट लेक्चर किंगडम प्लांटी. ओके, वेरी वेरी थैंक्स.